नमस्ते फ्रेंड्स। तो कैसे हैं? कल का क्लास जो है बंद कर दिया गया क्योंकि बिजली चली गई थी। तो चलिए आज उसी क्लास को मैं फिर से रिपीट करूंगा और ये क्वेश्चन को अच्छा से समझ लेना क्योंकि ये बोर्ड में पूछी जाती है क्वेश्चन सारे। तो देखिए पहला क्वेश्चन है कि जांच करें कि कोई भी प्राकृत संख्या 6n अंक पर शून्य समाप्त होता है या कि नहीं होता है। फिर दूसरा क्वेश्चन है कि सिद्ध करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये क्वेश्चन आपको 2 नंबर का फिक्स ही रहता है। ये आपका एग्जाम में जो 10वीं का बोर्ड होता है उसमें फिक्स रहता है। और तीसरा क्वेश्चन है कि 13 और 26 से कोण में कैसीएफ ज्ञात करें अभाज्य गुणनखंड विधि से। और फिर है चौथा क्वेश्चन है कि 140 को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना, ये भी बताएंगे। और ये पांचवा क्वेश्चन है कि 145 और 225 का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करें। तो देखिए इससे पहले मैं कुछ टॉपिक्स बता देता हूं कि जैसे कि कल बताए थे तो उसमें बिजली चली गई थी। जैसे कि परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या और वास्तविक संख्या। तो ये वास्तविक संख्या से रिलेटेड ये सारे परिमेय अपरिमेय आता है। तो वास्तविक संख्या में कुछ नहीं करना, ये तो सिर्फ रहने दीजिए, इसको कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई पढ़ना नहीं है हमें। तो परिमेय संख्या क्या होता है कि वैसी संख्या जो p/q के रूप में हो तो उसे परिमेय संख्या कहते हैं, अर्थात वही संख्या जो p/q के रूप में हो और जहां q डज नॉट 0। जैसे कि मान लीजिए 2 परिमेय संख्या हुआ, √4 परिमेय संख्या हुआ क्योंकि इसका वर्गमूल जो होता है 2 होता है, समझ रहे हैं। इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं क्योंकि नहीं कुछ तो बटा 1 हम दे सकते हैं। और उसके बाद देखिए और जो ये इसमें देखिए पाई अपरिमेय संख्या हुआ, बताए थे पाई का मान जो होता है 22/7, ये परिमेय संख्या होता है, समझ गए ना। लेकिन पाई एक अपरिमेय संख्या है, ये क्वेश्चन पूछी जाती है बोर्ड पे, तो ध्यान से इसको समझिएगा। और जैसे कि √3 ये अपरिमेय संख्या होता है। जिस तरह से मान लीजिए कि और यहाँ पे इस तरह से हम लिखते हैं कुछ भी 8.68, यहाँ पे इस तरह से डॉट डॉट दे दिया जाए तो ये भी अपरिमेय संख्या होता है। ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये इसका स्थायी नहीं है, ये बढ़ते जाता है। इस तरह से ये परिमेय संख्या ये अपरिमेय संख्या हो। और परिमेय संख्या देखिए इसी को हम इस तरह से लिखेंगे, ये परिमेय संख्या हो क्योंकि इसमें डॉट नहीं है। ध्यान दीजिएगा डॉट नहीं है तो ये परिमेय संख्या होगा। इसी को यदि मान लीजिए कि ऐसे भी कभी काल इस तरह से वहाँ पे रेकरिंग दिया जाता है क्योंकि इसका स्थायी कर दिया जाए तो ये भी परिमेय संख्या होगा, समझ गए। इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछता है, बस इतना ही पूछेगा। और इससे यदि हम बात करेंगे इसको अलावा बात करें तो परिमेय संख्या कैटेगरी में कुछ और आता है, समझ गए ना। कुछ और क्या आ जाएगा, जैसे कि मान लीजिए कि परिमेय संख्या कैटेगरी में और आ जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कि उसके अंदर का इसको बताते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि ये इस तरह से कुछ भी हम लिख दिए और यहाँ पे बटा कुछ भी हम दे देते, जैसे कि मान लीजिए कि 7, ये शांत होगा कि अशांत होगा, तो ये अशांत होगा। अब बताते हैं क्यों अशांत होगा, क्योंकि हम बता रहे थे बिजली चले गए थे कि इस तरह से कुछ भी हम लिख देते हैं। मान लीजिए यहाँ की बटा इसको 8 कर दिए, ठीक है, हम बटा 8 कर दिए तो देखिए ये शांत होगा। क्यों शांत होगा, क्योंकि इसके लिए क्या होता है, ये क्वेश्चन पूछेगा शांत अशांत में। एक क्वेश्चन पूछता है कि जैसे कि देखिए ये यहाँ पे क्या कहते हैं, ऊपर वाला को अंश कहते हैं और नीचे वाला को हर कहते हैं। तो देखिए क्या करते हैं हम कि अंश को छोड़ देते हैं, समझ ना। अंश को जैसे है जितना भी दे दिया जाए उसको रहने दीजिए। हम हर में क्या करते हैं ना कि हर में जो क्या करते हैं कि हर का जो जैसे किस तरह से लिखते हैं, ये हर का जो एलसीएम लेते हैं, गुणनखंड करते हैं इस तरह से। ये इसका 4 होगा, इसका ये 2 होगा और ये 2, तो ये यहाँ पे 2 2 2 आ रहा है, ये 2 2 2। तो ये जो होता है ये आने के लिखेंगे यहाँ पे कि हर के गुणनखंड में केवल 2 आता है इसलिए शांत हुआ। अब यहाँ पे इस कैटेगरी को समझते हैं, ये शांत हुआ, समझ गए ना। क्योंकि इसलिए शांत हुआ क्योंकि इसके हर के गुणनखंड में केवल 2 आ रहा है। इसको और अच्छा समझना कि एक कैटेगरी आपको हम बता देते हैं, इसका 3 ही कसौटियाँ ध्यान रखिएगा। किसी भी संख्या के गुणनखंड मतलब हर के गुणनखंड में केवल 2 रहे
फिर भी शांत होगा, समझ गए ना, केवल 2 रहे फिर भी शांत होगा। और उसके बाद केवल 5 रहे, केवल 5 रहे फिर भी शांत होगा, समझ गए ना। और एक कैटेगरी और आएगा कि बहुत सारे 5 रहेगा फिर भी शांत होगा, समझ गए ना, ये फिर भी शांत होगा, इस चीज़ को समझिएगा। और 2 5 के अलावा कुछ मान लीजिए 3 आ गया गुणनखंड के, मतलब हर के गुणनखंड में 3 आ गया, 5 आ गया, 2 भी आ गया, तो ये अशांत हो जाएगा, समझ गए, ये अशांत होगा। क्यों? क्योंकि गुणनखंड में 3 आ गया, गुणनखंड में 3 नहीं होना चाहिए, समझ गए ना। तो इस तरह से मान लीजिए कोई क्वेश्चन दे दिया जाए, जैसे कि मान लीजिए कि इस तरह से कुछ भी लिख दिए हैं, और इसमें मान लीजिए कुछ ऐसा दे दिया जाए कि इस तरह से कितना भी बड़ा लिख दे, इस तरह से कोई मतलब मान लीजिए यहाँ पे दे दिया जाए 35, कहीं अशांत है अशांत, ये अशांत होगा। क्यों? क्योंकि देखिए इसके 8 है, इसके गुणनखंड में मान लीजिए 35 जो है किस में आता है, 5 में और 7 में, यानी कि 5 7 35। क्योंकि देखिए 5 तो है ठीक है, लेकिन 7 आ गया इसलिए अशांत होगा। क्योंकि ये जो इसका जो एल्गोरिदम होता है कि जिसके गुणनखंड में 2 5 रहे शांत होगा, केवल 2 रहेगा फिर भी शांत होगा, केवल 5 रहेगा फिर भी शांत। यदि इसमें 2 और 5 के अलावा कुछ अदर आ जाता है तो ये अशांत हो जाएगा, इस चीज़ को समझ लीजिए। अब आते हैं मेन पॉइंट पर, ये कि जांच करें कि कोई भी प्राकृत संख्या 6n अंक पर शून्य समाप्त होता है। तो इस क्वेश्चन को कर लीजिएगा। हम इसको क्या करते हैं, बारी बारी से हम प्रत्येक क्वेश्चन को बताएंगे। तो फिलहाल हम एक क्वेश्चन से शुरू करते हैं, और क्या क्वेश्चन है हम इसको एक बार ध्यान में रख लिए, उसके बाद इस तरह से, क्योंकि ये डिजिटल बोर्ड तो है नहीं, समझ गए ना, जो क्वेश्चन को मतलब स्वीप करते जाएंगे और आते जाएगा, ऐसा कुछ तो है नहीं। तो फिलहाल हम इसको इसी तरह से, तो हम इस क्वेश्चन को पहले क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को हम मिटा देते हैं, समझ गए ना। और यहाँ से कुछ क्वेश्चन को देखिए जो हौला वाला क्वेश्चन पहले ही हम बता देते हैं, तो यहाँ पे समझ लीजिएगा। चलिए पहले हम क्या करते हैं, इस तीसरे क्वेश्चन को हल कर देते हैं, समझ गए ना। तीसरा क्वेश्चन को, ये 3 क्वेश्चन को, ये तीसरा क्वेश्चन इसको हम हल करते हैं। करा कि 13 26 और 91 का एचसीएफ ज्ञात करें अभाज्य गुणनखंड विधि। देखिए सिंपली हम 3 नंबर का हल कर रहे हैं, ठीक है। 13 26 और 91 का अभाज्य गुणनखंड विधि से करना है। तो हम क्या करते हैं, 13, चलिए मार्कर चेंज, तो 13 है और क्या है 26 है और 91 है। तो इसका क्या करते हैं, 13 का यहाँ पे देखिए 13 सिर्फ 13 का टेबल में ही आ रहा है ना, तो 13 को 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। फिर 26 है, तो 13 यानी कि 13 को हम 2 बार पढ़ते हैं, 13 दूना 26 होता है। फिर 91, 13 7 91 हो जाता है। अब इसको हम क्या करते हैं, ये जो 13 जो सब में मिल जाता है उसको घेरते हैं इस तरह से। तो ये जो इसका एचसीएफ, जो इसमें जो 13 आ गया ना, जो पूरा जिसमें घिरा गया, ये 13 इसका एचसीएफ आ गया, ये इस तरह से। तो ये जो है ये 3 नंबर का ये सॉल्यूशन हो गया। बस इतना ही करना और कुछ नहीं है। अब उसके बाद फिर क्या कर रहा है, ये 4 नंबर का क्वेश्चन कर देते हैं। यहाँ पे ये 4 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है, 140 को अभाज्य गुणनखंड के गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखना है, ठीक है। तो 140 को हम इस तरह से क्या करते हैं, कहीं एलसीएम ले लेते हैं, इसको क्लीन 140 का एलसीएम कहीं ले लेते हैं। 140 को 2 से लगाइए, इसका 7 दूना 14 0 यानी 70 होगा। फिर 2 से लगाइए 35 होगा। और फिर इसको क्या करते हैं, 5 बार में लगाते हैं, धातु होगा नहीं, 5 7 35। तो ये जो होगा इसका, ये 2 और ये 2 और ये 5 और ये 7, ठीक है। अब ये देखिए 2 कितना बार आया है, 2 बार आया है। तो 2 को 2 बार कीजिए और 5 एक बार है और ये 7 एक बार। बस ये इसका आंसर होगा, कुछ नहीं करना है। ये क्वेश्चन 100% पूछता है, इसको अच्छा से कर लीजिए, ठीक है। और पढ़े भी होंगे आप लोग, क्योंकि 1 साल पढ़े होंगे। फिर मैं अपने हिसाब से वीवीआई क्वेश्चन आप लोग से करवा रहा हूँ, ठीक है। अब है कि इसको क्लीन करते हैं, समझ गए होंगे आप लोग। और फिर इसको क्लीन करके
एक क्वेश्चन ये है 5 नंबर का, आप बता देते हैं। 5 नंबर कह रहा है 145 और 225 का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करना है। अर्थात 5 नंबर का सॉल्यूशन, अर्थात क्या कि ए बराबर जो बी क्यू प्लस आर होता है उस पर आने की एल्गोरिदम इसका यही होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। समझ गए ना। ए से कहें तो भाज बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, तो हम इसको क्या कर लेते हैं 145 और ये 225 का इधर हम इस तरह से एचसीएफ निकाल लेते हैं। ठीक है, एचसीएफ निकाल लेते हैं, एक जो बच्चे वाला छोटा जो भाग भी से करके इसको हम एक बार में लगा देते हैं। ठीक है, 5 से गया तो 0, 12 में से 4 गया, 12 में से 4 गया 8, और ये फिर कैंसिल। अब उसके बाद फिर क्या करते हैं, इसको इस तरह से कर देंगे और ये 145 को यहाँ उतारते हैं, तो 8 दूना 16 160 हो जाता है, इसलिए एक बार हम लगाते हैं। तो 5 और 14 में 60 गया, 8 6 65। फिर क्या करते हैं 80 और ये 65 एक बार हम लगाते हैं, और ये 10 में से 5 गया 5, और ये 7 में 1, और उसके बाद यहाँ पे 65। तो ये 65 यहाँ पे इस तरह से आया, यहाँ पे जगह नहीं था। 65 तो 15 चौका 60। ठीक है, तो ये 5 और ये कैंसिल, और ये 15, और तो 5 दिया 15, तो ये कट के 0 आ गया। अब उसके बाद देखिए क्या करते हैं, स्टेप मेरा क्या बना, एक स्टेप तो मेरा ये बना, एक स्टेप मेरा ये बना, और एक स्टेप ये रहा, और एक स्टेप ये लास्ट, यानी कि 1 2 3 4 स्टेप बना है। तो 4 स्टेप में इसको ए बोलते हैं, और इसको बी बोलते हैं, इसको क्यू बोलते हैं, इसको आर बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए इस पे हम इसको करते हैं। ए का वैल्यू क्या है, ये 225 बराबर बी का वैल्यू है 145, और क्यू गुना क्यू का वैल्यू है 1 प्लस आर ये 80 हो जाएगा। और उसके बाद फिर क्या करते हैं, ये 225 फिर इस स्टेप में आएंगे, तो इस स्टेप में ए हो जाएगा 145 बराबर ये बी हो जाएगा 80, और गुने क्यू हो जाएगा 1 प्लस शेषफल इसका हो जाएगा 65। अब फिर इस स्टेप में आते हैं, ए हो जाएगा इसका 80, और ये बी हो जाएगा 65, और 1 हो जाएगा, और ये आर हो जाएगा शेषफल 15। ठीक, फिर ये हो गया। अब इस स्टेप में आइए, इस स्टेप में ये 65, बी हो जाएगा 15, और क्यू हो जाएगा 4, और शेषफल इसका 0। देखिए लास्ट में 0 आ गया, हो गया। उसके बाद इसका जो एचसीएफ होगा, ये एचसीएफ होगा 15। ठीक है, वैसे 15 होगा, कुछ गलती किया क्या, 65 एक स्टेप मेरा ये भी है, एक स्टेप ये रहा है ना, एक स्टेप ये रहा, यहाँ पे 15 नहीं, ये 65 और ये 15 और ये 4, और यहाँ पे शेषफल इसका 5 है ना, ये 5 स्टेप बना है। तो अब फिर से एक स्टेप है 15 और बराबर ये 5 गुने का ये 3 और प्लस ये, तब शेषफल ये आया 0। ठीक है, तो एचसीएफ मेरा क्या है, ये 5। तो लिख देंगे एचसीएफ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम करने पर एचसीएफ 5। ये हो गया। चलिए 4 क्वेश्चन खत्म। अब हाँ, इसमें 2 क्वेश्चन बचा हुआ है। तो 2 क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, इसको कर लीजिएगा। और 2 क्वेश्चन में देखिए, 2 क्वेश्चन में ये एक क्वेश्चन जो है ये सिद्ध करने वाला, तो सिद्ध करने वाला को अच्छा समझिएगा। सिद्ध करने वाला क्या है, ये 2 नंबर का क्वेश्चन सॉल्यूशन। सिद्ध करने वाला देखिए क्या है, ये कह रहा है सिद्ध करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, √5 एक अपरिमेय संख्या है। वैसे तो है ही अपरिमेय संख्या, लेकिन कैसे है, क्यों है, ये सिद्ध करना है हमको। ठीक है, तो ये
फिक्स है क्वेश्चन, ये बहुत ही वीवीआई होने वाला आपके 2022 में, ठीक है। तो चलिए इसको क्या कर लेते हैं, है ऑपरेटर संख्या, लेकिन हम इसको लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं कि माना कि √5 एक कुछ भाषा होता है, माना कि √5 एक परिमेय संख्या मान लेते हैं, परिमेय संख्या है जहां थोड़ा सा और, जहां P Q कोई पूर्णांक संख्या है, जहां P कोई पूर्णांक संख्या है, ठीक है। तो ये इस यहाँ पे लिख लिए। अब क्या करना है, चूंकि ये P/Q अब बराबर यहाँ पे √5 दे दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या करते हैं, थोड़ा सा और भी लेंदी प्रोसेस से बना सकते हैं, लेकिन अब ये आप नहीं चाहते हैं कि उतना हम सोलो बनाएं, उतना हार्ड नहीं बनाए, तो सिंपली क्या कीजिए, यहीं से आपको बन जाएगा। लेकिन यदि नहीं बनाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, आई थोड़ा सा बढ़िया अगर नहीं कुछ बटा मेक दीजिए, बादा क्रॉस कर दीजिए, इसको बादा क्रॉस करेंगे तो P एकम P और ये √5Q, ठीक है। अब थोड़ा सा क्या कर दीजिए, बढ़ाने के लिए दोनों तरफ वर्ग कर दीजिए, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो दोनों तरफ यदि वर्ग कर दीजिएगा तो ये जो हो जाएगा, ये P का स्क्वायर और बराबर √5Q का स्क्वायर, ठीक है। अब उसके बाद P स्क्वायर तोड़ दीजिए और इसका √25 और ये Q स्क्वायर, ठीक है। अब P स्क्वायर अब बराबर ये इसका वर्गमूल जो होता है 25 का वर्गमूल 5 होता है, 5 और ये Q स्क्वायर, ठीक है। अब इसको क्या कहते हैं, P स्क्वायर और ये Q स्क्वायर को इधर कर दीजिए बराबर ये 5। तो अब क्या कीजिए, P और बटा Q के दोनों पर अलग अलग है, तो एक ही बार हम स्क्वायर चढ़ा दिए 5। अब P/Q, अब देखिए स्क्वायर यहाँ से हटेगा, स्क्वायर जब हटेगा तो इस पर रूट ठहरेगा, रूट इस तरह देखिए मेरा पूरा गया ना, वो क्या कहते हैं √5 आ गया। तो यहाँ पे हम लिख देंगे, अतः मेरा मानना गलत है, हम जो माने थे परिमेय वो मेरा मानना गलत है, अतः मेरा मानना गलत है, √5 एक अपरिमेय संख्या है। बस यही करना है और कुछ नहीं, ठीक है। तो चलिए ये क्वेश्चन स्क्रीनशॉट कर रहे हैं तो कर लीजिएगा। अब आते हैं, ये क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन जो है 1 नंबर क्वेश्चन पे आ रहे हैं हम, कि जांच करने वाला हम, ठीक है। इसको क्लीन करते हैं, क्लीन करके देखिए ये क्वेश्चन क्या है, कि जांच करें कि कोई भी प्राकृत संख्या 6 अंक पर समाप्त होता है। तो इसके लिए चलिए क्या करते हैं, आप मान लीजिए कोई प्राकृत संख्या है, जैसे कि माना कि कोई भी प्राकृत संख्या जो जिसको गिनती करते हैं, मान लीजिए n बराबर, मान लीजिए 1, मान लीजिए 2, मान लीजिए 3, मान लीजिए 4, मान लीजिए आप बहुत सारे मान सकते हैं, तो हम 4 तक ले लिए, 3 तक भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो हम क्या करते हैं कि 6n अंक पर कर 0 समाप्त होगा, तो हम क्या करेंगे, 6n पर इसको क्या 6 और n के जगह पे क्या रखेंगे, हम पहले 1 रख लेते हैं, ठीक है। तो हम इसका पावर तो 6 का जो है, इसका पावर कितना, इसका पावर तो 6 ही आएगा, फिर 6n। अब यहाँ पे देखिए 6n पर क्या है, दूसरा 2 रखे हैं, तो 6 का 36, फिर 6n और उसके बाद देखिए यहाँ पे n की जगह पे 3 है, तो इसको 6 36 और 36 6 का 6 36 6 18 18 19 20 21 216। चलिए को रख लेते हैं 6n और यहाँ पे 3, इसका मतलब ये 3 लिए थे, उसके बाद 4 है 4, तो इसको 6 36 और फिर इसको 6 बार गुना कर दीजिएगा, तो 6 36 6 एकम 6 3 9 और 6 2 12 ना, यानी कि 1296। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि
जांच करें कोई प्राकृत संख्या 6 या अंक पर शून्य समाप्त होती है। तो यहाँ पे क्या है कि 0 समाप्त नहीं हुआ, समाप्त हो रहा है यहाँ पे क्या चीज़, ये 6 समाप्त हो रहा है, यहाँ पे 0 समाप्त नहीं हो रहा है। तो लिख देंगे अतः यहाँ पे थोड़ा सा लैंग्वेज, अतः कोई भी प्राकृत संख्या 6n अंक पर शून्य समाप्त नहीं होगी। ठीक है, होंगे, बस ये इस तरह से करना है। तो देखिए अभी जो है जब बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम, तब तक मैं इसी तरह से क्वेश्चन लाता रहूँगा प्रत्येक सब्जेक्ट का। यदि आपको भी जो विषय का चाहिए तो हमें कमेंट करके बताइएगा, और तब तक इसी तरह से चलते रहेगा। मैं 1 मार्च से पूरा जो है ना शुरू से सिलेबस स्टार्ट करेंगे। तो फिलहाल अभी इस तरह से चलते रहेगा क्लास, और आप लोग देखते रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं धीरे धीरे और भी अच्छा से आप लोग को प्रोवाइड करूँगा, मतलब कराऊँगा। सब जितना भी है सब स्टूडेंट, यदि 10th 12th हो, चाहे कंपटीशन का हो, सारा व्यवस्था यहाँ पे है, सब बताया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। और इससे पहले जाते वक्त एक चीज़ ले लीजिए आप लोग दिमाग में कि कुछ बनना ही है तो समुंदर बनो, कुछ बनना ही है तो समुंदर बनो, ताकि लोगों का पसीना छूट जाए तुम्हारी औकात नापते नापते। तो जय हिंद, मिलते हैं अगली वीडियो में।